व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। और आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए प्रश्न के साथ। आप देखेंगे गणित के शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत जो क्रम चल रहा है उसके वीडियो जब आप लोगों को मैं पेश कर रहा हूँ, तो उसी में से एक ये भी है। आप देखेंगे इसमें इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को अगर टर्मिनोलॉजी अगर हटा दिया जाए तो क्वेश्चन हम लोग जान रहे होते हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम नहीं जानने की वजह से वो प्रश्न हमको लगता है कि हम नहीं जानते हैं, उसको हल नहीं कर पाते। देखिए व्यूअर्स, तो प्रश्न इस प्रकार से है व्यूअर्स कि किसी कि दो क्वेश्चन इस प्रकार से, दो सह अभाज्य दो सह अभाज्य संख्याओं का दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो यहां पर पूछ सकता है कि उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा या फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो उनका लासा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है, सहअभाज्य संख्या। इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। और अगर यदि आप सहअभाज्य संख्या को समझते हैं तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे। इसमें आपको बहुत कुछ भी कैलकुलेशन या गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे दिया, अगर मान लीजिए कि 1 दिया गया, दूसरा ऑप्शन दे देता है 143 दिया हुआ है, तीसरा मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चौथा में दिया जा सकता है कि जानकारी अधूरी है, या फिर वही सेम चीज हुआ, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है व्यूअर्स, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, आपको इसका जवाब देना है तो क्या जवाब देंगे। तो कभी कभी होता है कि हम लोग जानते हैं लेकिन वो टर्मिनोलॉजी जो यूज हुआ है उसको नहीं जान पा रहे हैं, इसकी वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है। और फिर जो है नहीं जानने की वजह से फिर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, गड़बड़ी कर जाते हैं व्यूअर्स। इसको आप ऐसे समझिए व्यूअर्स के कहीं पर एक आदमी का जो है डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, तो एक आदमी उसका जो दोस्त था तो वो गया वहां पर, उसको उसके घर गया सांत्वना दिलाने के लिए उसके परिवार को। तो पूछा कि क्यों उसकी मृत्यु क्यों हो गई, तो बोला जयफी की वजह से, यानी कि जयफी, जिस उर्दू में जयफी शब्द है उसका मतलब होता है बुढ़ापा की वजह से, जयफी की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई। तो वो व्यक्ति जो गया था उनके यहाँ, तो उनको मालूम नहीं था जयफी मतलब बुढ़ापा होता है। वो उर्दू की टर्मिनोलॉजी जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, उर्दू का जो शब्द है ये, वो शब्दार्थ नहीं जान रहे थे। तो उनको लगा ये कोई बीमारी थी। तो बोला हाँ, हमारे गांव में भी जयफी जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हमारे गांव में भी बहुत से बच्चे जयफी के कारण मर गए। तो ये क्या है कि जयफी मतलब बुढ़ापा होता है, और वो बोल रहा है कि हमारे गांव में भी बहुत से बच्चे जयफी के कारण मर गए। क्योंकि उसको शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, इसलिए ये दिक्कत हो रही थी। और अगर आप भी शब्दार्थ ये नहीं समझ रहे, टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो फिर आप भी जवाब गलत देंगे, या फिर इसको कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, याद नहीं किया जा सकता है, या फिर जो भी है आप लिख सकते हैं और गलत उत्तर दे करके निकल जा सकते हैं बात, या फिर छोड़ दे सकते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें क्या होता है, अगर ये आप जान जाएंगे तो देखते हैं हम लोग ये कितना आसान है। चलिए व्यूअर्स, हम फिर समझते हैं आप लोग ये को जो मैंने पहले दिया था क्वेश्चन, इसके पूर्व की वीडियो में थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर देना चाहता हूं। तो आइए वो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, बताते हैं, इसके बाद आप बने रहेंगे, फिर इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन वो जो मैंने पूर्व की वीडियो में पूछा था वो था कि किसी परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं
जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए पांच अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर देने पर दो अंक काट लिए जाते हैं कोई परीक्षार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर देता है तथा उसे 244 अंक प्राप्त होता है। तो गलत उत्तरों या सही उत्तरों की संख्या, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों या सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या गलत ज्ञात करें। जो भी हो आप पूछ सकते हैं। गलत उत्तर दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या या सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न था व्यूअर्स। अब हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो व्यूअर्स इसको अब हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि उन्होंने अगर सभी 60 प्रश्न अगर आंसर दिए हुए रहते, सही दिए रहते उत्तर, तो उसको प्राप्त होता है 60 गुना 5, 300 अंक प्राप्त होता है। मगर उसको प्राप्त कितना हो रहा है? उसको प्राप्त हो रहा है व्यूअर्स 244 अंक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 244 अंक, इसको घटाते हैं। यहाँ पर ये देखते 56 अंक का डिफरेंस हो रहा है, अंतर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने कितने प्रश्न गलत किए या कितने सही किए, इसको हमको ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं सही उसको जो 5 अंक जो है उसको सही उत्तर पर 5 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए उसको 2 अंक कटता है। तो अगर उसने गलत उत्तर दे दिया तो 5 अंक तो उसको नहीं मिलेगा और साथ ही साथ 2 अंक भी कटेगा, यानी कि 7 अंक गलत उत्तर पे उसको, गलत उत्तर के लिए 7 अंक का नुकसान होगा। 7 अंक का नुकसान होगा। 7 अंक है ना, कमी होगी। 7 अंकों की कमी होगी। 7 अंकों की कमी होगी। तो यही 7 अंक जो कमी हो रही है उससे हम लोग क्या करेंगे, 56 को 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 × 56 यानी ये 8 प्रश्न व्यूअर्स। तो उन्होंने 8 प्रश्न जो है वो गलत किए और 8 प्रश्न जब गलत कर दिए उन्होंने, तो फिर सही उत्तर हमको ज्ञात करना होता है। तो 60 में हम इसको इस तरह से 60 में 8 घटा देंगे, यानी कि तो सही दिए कितने सही दिए, तो 60 में 8 घटाएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। इसमें ये 52 प्रश्न उन्होंने जो सही उत्तर दिया था। ये सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या है ना, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या ये कितना हो जाएगा, 60 में 8 घटा देंगे 52 प्राप्त हो जाता है। ये है। अब चलिए व्यूअर्स हम आते हैं इस पर जिसको मैंने प्रश्न पहले रखा था। तो ये यहाँ पर पूछा गया था कि शाहबाज संख्या। तो शाहबाज संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जिनमें कोई भी कहेंगे सार गुणनखंड, दोनों का सार गुणनखंड, कोई भी ऐसा सार गुणनखंड नहीं जो दोनों मौजूद हो, यानी कि कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे कि दोनों संख्या भाग चला जाए।
तो उसको हम शाहबाज संख्या कहते हैं। जैसे हम अगर ले लें 5 और 1 9 ले लें, तो 5 और 9 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो संख्या 5 को भी विभाज्य करे और 9 को भी विभाज्य करे। उसी तरह से अगर मान लेते हैं हम 12 ले लेते हैं और फिर उसी तरह से 11 ले लेते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि, और फिर उसी तरह से 11 लेंगे और हम 13 लेंगे तो उसको भी शाहबाज संख्या कर सकते हैं कि दोनों कोई ऐसी नहीं है संख्या दोनों में मौजूद 11 और 12 में जो दोनों को विभाजित कर सके, तो इसको हम लोग शाहबाज संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर है कि शाहबाज संख्या का गुणनफल 143 है, तो कहते हैं इसका लासा क्या होगा। तो लासा हम लोग जब ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि शाहबाज संख्या का लासा अगर ज्ञात करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जब दोनों में कोई भी सार्व गुणनखंड मौजूद नहीं हो, जैसे 7 है और 8 है, इसमें दोनों में सार्व गुणनखंड मौजूद नहीं, तो उसको क्या करते हैं, उसको लासा ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधा सीधे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा 143 होगा। तो उनका लासा क्या होगा 143 होगा। और अगर यदि पूछा जाए कि उसका मासा क्या होगा व्यूअर्स, तो शाहबाज संख्याओं का मासा जैसे कोई भी गुणनखंड दोनों में मौजूद नहीं सारे गुणनखंड, तो उसी स्थिति में उसका मासा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग लासा पूछे हैं तो ये 143 हो जाएगा। और अगर मासा पूछा जाता है तो आंसर 1 होता है। तो व्यूअर्स हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसको आप गलत नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर सही सही दे देंगे और आप सही आंसर प्राप्त करके सही मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। फिर व्यूअर्स मिलते हैं आप लोगों के साथ से एक नई वीडियो के साथ। व्यूअर्स आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार तो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और फिर व्यूअर्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ आप लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।